नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक पूर्वमुखी प्लॉट का लिया है। इस प्लॉट के अंदर स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी बनानी है और बिल्डिंग के साथ साथ इसके अंदर जो काम किया जाएगा वो काम करना है वेल्डिंग का, यानी कि फैब्रिकेटर का। एक कस्बे के अंदर फैब्रिकेटर का काम करने वाले व्यक्ति की मेरे पास इंक्वायरी आई है। उसने कहा है, बंसल जी मैंने एक प्लॉट परचेज किया है पूर्वमुखी और उसके अंदर मैंने फैब्रिकेटर का काम स्टार्ट करना है। पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी बताएं और उसके बाद वर्किंग के बारे में। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपको बिल्डिंग बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना और किस तरीके से आपको बिल्डिंग बनानी है। आपका प्लॉट पूर्वमुखी है, यानी कि ईस्ट फेसिंग। आपके प्लॉट का फर्श हमेशा ही रोड के लेवल से, गली के लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले जो भूमि पूजन करना है, भूमि पूजन जहाँ पंडित जी कहें, जहाँ आपके अपने बड़े बुजुर्ग कहें पूजन करने के लिए, आप वहीं पर पूजन करें। और मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं जहाँ भी भूमि पूजन कराता हूँ मैं हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पर ही भूमि पूजन करवाना पसंद करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नीचे हो जाता है, गड्ढा खुद जाता है उसके अंदर, यानी कि गहराई बन जाती है। किसके कारण? भूमि पूजन करते हुए। आप अपने यहाँ पे जब भूमि पूजन करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी भी मिट्टी नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में से, चाहे नॉर्थ वॉल से चाहे ईस्ट वॉल से, जहाँ आप भूमि पूजन करेंगे उस मिट्टी को सारी को उठा के यहाँ से साउथ वेस्ट में ले जाए, साउथ वेस्ट में उस मिट्टी को शिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा, आपके प्लॉट का वास्तु बल, एनर्जी लेवल प्लस हो जाएगा। आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा वजन में हल्का किया है और साउथ वेस्ट में भारी किया है। एक काम। दूसरी चीज, पूजन के बाद आप अपने यहाँ पे पानी की बोरिंग भी कराएंगे, पानी का एक अंडरग्राउंड टैंक भी बनाएंगे। वो आपने कहाँ बनाना है, क्योंकि बिल्डिंग तभी बनेगी जब आपके प्लॉट में पानी की सप्लाई आ जाएगी, यानी कि चाहे वो बोरिंग के द्वारा है चाहे डिपार्टमेंट की सप्लाई से है। सप्लाई आपके यहाँ फ्रंट से आएगी तो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर से पानी की सप्लाई अंदर नहीं लेनी है। आपको पानी की सप्लाई ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में से ही पानी की सप्लाई अंदर लेनी है। और आपको अपने यहाँ पे जो पानी का टैंक बनाना है, आपने गेट अपने यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही गेट बनाना है। इसके साथ साथ आप गेट तो ईस्ट के सेंटर में भी बना सकते हो, लेकिन मेरे को ये गेट ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? जब किसी के भी प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट के अंदर गेट आ जाता है, उस जगह में कभी भी सामान नहीं रखा जाता, वो जगह हमेशा ही खाली रहती है। वहाँ से आना और जाना तो बना रहेगा ही, माल का भी आना जाना बना रहेगा, लेकिन स्थायी सामान कभी नहीं आता। इसलिए मेरे को नॉर्थ ईस्ट का गेट, चाहे वो ईस्ट वॉल पे हो चाहे नॉर्थ वॉल पे हो, इसलिए मेरे को वो पसंद है। जिसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में दोनों तरफ दीवारें आ जाती है, गेट नॉर्थ ईस्ट जोन छोड़ के गेट लगाया जाता है, वहाँ पर कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में सामान जरूर रखा ही जाता है। जिस जगह में नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में सामान रखा जाता है, चाहे आपकी अपनी दुकान है, चाहे आपका अपना शोरूम है, चाहे आपकी कोई भी वर्कशॉप है, या आपकी अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मतलब चाहे स्मॉल स्केल की फैक्ट्री है चाहे बिग स्केल की, यानी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, आपने वहाँ पे कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में कोई मशीनरी लगा रखी है या माल रखा हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा आपको अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती ही रहती हैं, कभी भी दिक्कतें आपकी ख़त्म होती नहीं। आपके माइंड पे, आपके दिमाग पर हमेशा ही प्रेशर बना रहता है, आप चिंता में हमेशा ही डूबे रहते हैं। आप अपनी एक परेशानी दूर करते हैं, दूसरी परेशानी फिर आ जाती है। आप टेंशन मुक्त कभी नहीं हो सकते।
आप रिलैक्स कभी नहीं पा सकते। हाँ, इत्तेफाक से जब नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में यदि आपके यहाँ सिर्फ सामान रखा जाता है, जब जब वो सामान वहाँ से हटता है, हिलता है या कम हो जाता है, तो आपको रिलैक्स मिल जाता है। आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा खाली है, आपके यहाँ रॉ मटेरियल आता है या फिनिश गुड्स आपके यहाँ इस हिस्से में रखा जाता है। जब नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा माल रखा जाता है तो आपकी अपनी वर्किंग ऑटोमेटिक स्लो होती ही चली जाती है। पेमेंट का आना भी, माल का तैयार होना भी, कस्टमर का आना भी, ऑर्डर्स भी, सब स्लो होते चले जाते हैं। मैंने आपको ये एक प्लॉट के प्रति जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन ये जो बात मैंने इसमें बताई है ये कंप्लीट हर साइट पर, हर जगह पर, चाहे वो साइट प्लॉट या बिल्डिंग स्मॉल साइज की है या बिग साइज की है, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में कभी भी सामान नहीं आना चाहिए, फिक्स स्थायी सामान नहीं आना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में कोई मशीन लगा दी है तो उसके यहाँ पर 70% मशीनें रुक जाती हैं। ऐसा मेरा अपना प्रैक्टिकल देखा हुआ अनुभव है और एक जगह नहीं, हजारों जगह देखा हुआ है। पार्टियां भी बताती हैं मेरे को, बंसल जी जब हमने नॉर्थ ईस्ट में मशीन लगाई उसके बाद से हमें दिक्कत आनी शुरू हो गई हमारी अपनी मशीनों में। मशीनें चलने के लिए तैयार नहीं, मशीनों में ब्रेकडाउन, लेबर, बिजली, मटेरियल, ऑर्डर्स, हर चीज़ की दिक्कतें आने लगी। जब तक नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में हमने मशीन नहीं लगाई थी तब तक हमारी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी। दुकान वाले, शोरूम वाले भी मेरे को फ़ोन करके बताते हैं, जब तक बंसल जी हमने नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में माल नहीं लगाया था तब तक हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। जब भी हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, क्योंकि उनकी अपनी फेसिंग वेस्ट बनती है या साउथ बनती है या फिर ईस्ट बनी या नॉर्थ बनी, डोर नॉर्थ ईस्ट में तो माल लग ही नहीं सकता। डोर नॉर्थ ईस्ट में ना हो के और कहीं भी डोर बनता है तो नॉर्थ ईस्ट में जब भी माल लगता है तो दिक्कत आती है। ऐसा मेरे पास बहुत सारी जगह से रिप्लाई आता है। और जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में से माल हल्का होता है तो उनकी सेल बढ़ती चली जाती है। जब नॉर्थ ईस्ट में आके माल लग जाता है तो उनको माल मिलने में भी दिक्कत होती है, सेल होने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मेरे को नॉर्थ ईस्ट का गेट चाहे ईस्ट वाल का मिले या नॉर्थ वाल का मिले, मेरे को इसलिए पसंद है। मैं आपको भी एक ही बात कहूँगा, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख के आप अपने यहाँ के प्रति विचार करें। बंसल जी की बात आप कहेंगे कि सही है। जो व्यक्ति अपना नया काम शुरू करने जा रहा है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि मेरे को माल रखना कहाँ पे है, और वास्तु के प्रति तो उसको कोई नॉलेज है ही नहीं। जिस व्यक्ति को वास्तु के प्रति हल्की सी भी नॉलेज हो गई है तो वो व्यक्ति अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कभी भी माल को नहीं लगाता है। जिन दुकानदार भाइयों के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में माल लगा हुआ है और ज़रूरत से ज़्यादा माल लगा हुआ है, वो अपने यहाँ पे चेक करें और नोटिस करें। जब से माल लगा है, जब से नॉर्थ ईस्ट में माल लगाना शुरू किया है, यानी कि ईशान कॉर्नर में जब से माल लगाना शुरू किया, उसके बाद से आपको दिक्कतें आनी शुरू हो गई। और आपने यदि नोटिस नहीं किया है तो आप मेरी बात नोट कर लीजिए, एक बार आप नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा खाली करके देखिए। यहाँ से सामान हटा करके नॉर्थ वाल पे वज़न नहीं बढ़ाना है आपने, ना ही ईस्ट वाल पे वज़न बढ़ाना है। ध्यान दीजिए, आपने सारे माल को वेस्ट वाल पे, साउथ वेस्ट से वेस्ट वाल पे और साउथ वेस्ट से साउथ वाल पर, इस दीवार पे वज़न बढ़ाना है। यानी कि साउथ वेस्ट जोन में वज़न बढ़ाना है और साउथ वेस्ट जोन में वज़न बढ़ाना है। आप इस तरीके से माल को रखते हैं तो आपकी वर्किंग हमेशा के लिए अच्छी होती चली जाएगी। जब जब आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तब आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब मैं आपको अंदर के स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के बारे में और बताना चाहूँगा। आपके यहाँ पे गेट लगने के बाद जो पानी की बोरिंग करनी है, पानी का टैंक बनाना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ कहीं पानी की बोरिंग हो जाएगी, यहीं पर पानी का टैंक बन जाएगा। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, ईस्ट के सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर नहीं जाना चाहिए।
वो गलत हो जाएगा। आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर, जनरेटर, इन्वर्टर कहाँ रखने हैं। इसी के साथ साथ आपका अपना ऑफिस ब्लॉक कहाँ बनेगा। इसका मतलब स्मॉल साइज का एक ऑफिस भी बनेगा। आप अपने यहाँ पर सबसे पहले पानी की बोरिंग हो गई, उसके बाद पानी का अंडरग्राउंड टैंक बन गया, गेट का स्थान छोड़ दिया गया। भूमि पूजन आपने नॉर्थ ईस्ट में करना है, ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे, लेकिन भूमि पूजन करते हुए आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है, जिस जगह आपने भूमि पूजन किया उसके ऊपर से कोई भी लाइटिंग की पाइपलाइन या आपके अपने कदम नहीं आने चाहिए, यानी कि पैर नहीं आने चाहिए। गेट के नीचे कभी भी भूमि पूजन नहीं किया जाता है। आप भूमि पूजन इस वाले हिस्से में यहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, भूमि पूजन के बाद आपने सबसे पहले साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक की ये वाली दीवार, यहाँ के पिलर्स उठाने और दीवार बनानी है। उसी के साथ साथ साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक के पिलर्स बनाने और दीवार बनानी है। इसके बाद में साउथ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट तक की, गेट तक की दीवार बनानी है, पिलर बनाने हैं। उसके साथ साथ फिर आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक पिलर और दीवार बनानी है। दीवार और पिलर बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, वेस्ट की दीवार हमेशा ही ऊंची रहनी चाहिए, हमेशा ही ऊंची रहनी चाहिए। उसके साथ साथ साउथ की दीवार भी ऊंची रहनी चाहिए। ईस्ट की और नॉर्थ की दीवारें नीची रहनी ही चाहिए, पिलर भी नीचे रहने चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने अपने यहाँ पे गेट से लास्ट तक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक ओपन स्पेस जरूर छोड़ना है। ये आपका कंप्लीट ड्राइववे हो गया। आपके यहाँ कोई भी गाड़ी माल लेके आएगी तो गेट से अंदर आके माल उतार जाएगी, और जो गाड़ी माल लेने आएगी अंदर ही माल लोड हो जाएगा, गाड़ी अपने गेट से लेके बाहर निकल जाएगी। यानी कि आपका अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच तक का, बाउंड्री वाल चार दीवारी तो पूरी ही खड़ी होनी है, उसकी बात नहीं है। बात है हमारे अपने शेड की। आप अपने यहाँ पे शेड बनाने जा रहे हैं, आपने अपने यहाँ पे शेड का जो स्लोप करना है साउथ टू नॉर्थ, ओनली वन साइड, सिंगल साइड स्लोप करना है। फर्श का जो स्लोप करना है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ से नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से आपने फर्श का स्लोप करना है। आपका ये जो बीच की पार्टीशन है, वॉल है, इसमें आप शटर गेट एक लगाना चाहे एक लगाएं, दो लगाना चाहें दो लगाएं, तीन लगाना चाहें तीन लगाएं, इच्छा आपकी, जितनी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कहूँगा सेंटर का गेट भी लगाना पड़ेगा आपको, और ये भी लगाना पड़ेगा और ये भी लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ कहने के लिए ये पिलर खड़े होंगे खाली, बाकी तो सारा का सारा ओपन भी रह सकता है और शटर भी आप लगा सकते हैं। आपको लगता है शटर मेरे को 3 नहीं 4 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, तो आप 5 शटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो काम होने वाला है वो लोहे का काम होगा। आपके यहाँ लोहे आएगा, चैनल आएगी, एंगल आएंगी, पत्ती आएगी, चद्दर भी आपके यहाँ आएगी। आपने अपने यहाँ पे गेट भी बनाने हैं, ग्रिल भी बनानी है, जाली भी बनानी है, रेलिंग भी बनानी है। आपके यहाँ कंप्लीट हैवी वर्क है। उसको रखने के लिए ठीक ठाक जगह भी चाहिए। किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। फिर तैयार माल को रखने के लिए जगह चाहिए। तैयार माल भी बना के रखा जाता है। जब तक सामने वाले का ऑर्डर पूरा नहीं होता तब तक आप अपने ऐसे माल नहीं भेज सकते, क्योंकि सिंगल पीस कभी नहीं भेजा जाता। इसलिए तैयार माल को भी रखने के लिए जगह चाहिए, और आपके यहाँ पे कम से कम 5 से 10 आदमी जरूर काम करेंगे। आपके अपने प्लॉट का साइज बड़ा है, इसलिए आपको अपने यहाँ पे ओपन स्पेस भी चाहिए और वर्किंग के लिए स्पेस भी पूरा चाहिए। ये मैंने बताया आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में, बिल्डिंग आपको कहाँ और किस तरीके से बनानी है। अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको जानकारी दूंगा आपने इसके अंदर काम किस तरीके से करना है। अंदर का
सेटअप आपने किस तरीके से लगाना है। आप हमेशा ही कामयाबी की ओर जाएंगे, जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में जानकारी दी है। आपको लगता है कि बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सही है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आप अपना कीमती समय निकालकर जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।